और चलिए बड़ी खबर पर बात करेंगे, नामांकन की प्रक्रिया जिस पर आज तारीख जो आखिरी है, और आज की तारीख इसलिए कई मायनों में खास है। फिलहाल के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन भरने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है आज से, और आज अंतिम दिन भी है। भोपाल कलेक्ट्रेट में जमा होंगे उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म। 18 जून नामांकन फॉर्म जमा करने की आज आखिरी तारीख। कल देर रात बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा और उसके बाद कलेक्ट्रेट में लगे नामांकन फॉर्म जमा करने उम्मीदवारों की भीड़। हालांकि साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि भोपाल के कई अन्य वार्ड से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव में उतरने की फिराक में, क्योंकि नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत, हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? एक दो बातें निकल कर आ रही। एक, जिन लोगों की उम्मीदवारी की बात की जा रही, नामांकन के आज आखिरी तारीख, ये महत्वपूर्ण दिवस, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो 18 आज की जो तारीख है वो दोपहर 3 बजे तक का जो समय था वो नामांकन भरने के लिए था। लेकिन तमाम जो लोग थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य जो दूसरे दल है, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा आज नामांकन जो है वो जमा करना था। देखिए, देर रात ये सूची आई थी। देर रात सूची आने के बाद जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया होगी बहुत तीव्र गति से होगी, और ऐसा ही देखने में आज आया भी। लेकिन साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी चीज ये देखने गई कि चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कई जगहों पर जो है टिकट न मिलने की वजह से पार्टी से अलग भी हुआ और निर्दलीय फॉर्म भी जो है आज उन्होंने भरा है। देखिए, आज कई जैसे हम अगर बात करें बैरागढ़ क्षेत्र की, तो वहां पर भी जो पार्टी से कई जुड़े हुए लोग थे, जैसे राकेश यादव जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। संतोष यादव बीजेपी से आते हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व मंडल अध्यक्ष चंदू इसरानी के जो भाई हैं कन्हैया इसरानी, उन्होंने भी खुद निर्दलीय फार्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरा युवा मोर्चा के पद पे रहने वाले एक हरीश बिलवानी हैं, उन्होंने भी आज अपने पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी आकर निर्दलीय जो प्रत्याशी के रूप में जो है उन्होंने फार्म भरा है। देखिए, तमाम ऐसे कई बड़े नाम आएंगे अभी, तो धीरे धीरे जैसे ही ये बातें खुलेंगी और लगभग जो ये पूरे जब नामांकन वापस लेने की जो तारीख आएगी उसके बाद क्लियर होगा कि कौन व्यक्ति जो है उम्मीदवार बचे हैं मैदान में और कौन नहीं बचे हैं। देखिए, तमाम बड़े पहलू रहे हैं। आज सवेरे से ही जो कश्मकश देखने में आई, एसडीएम कार्यालय में लगातार भीड़ जो है वो देखने में आई। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, चूंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग पार्टी में नाराज नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता, और इसी नाराजगी के चलते वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी कहते चले आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। एक तरफ जहां कई उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन जो दाखिल कर रहे हैं उनकी भीड़ भी नजर आ रही है, तो वहीं भीड़ में कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। चलिए, हम दूसरी एक बड़ी खबर भोपाल से ही है, वो भी हम दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे, और वो राकेश यादव से जुड़ी हुई है। दरअसल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की अगर हम बात करना चाहें, वहां के पूर्व जिला मंत्री, उनके इस्तीफे की बात सामने आई है। टिकट वितरण से दरअसल राकेश यादव नाराज चल रहे थे, ये बात आई है निकलकर, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिला मंत्री और पूर्व मंडल हैं राकेश यादव। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वार्ड क्रमांक 3 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे राकेश यादव, ये बात सामने आई। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, हम चर्चा कर रहे हैं उनसे इन दोनों खबरों पर। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? राकेश यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से राकेश यादव का कर रहा है और पार्टी में जो कोई भी कार्यक्रम होते हैं सब में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वालों में से राकेश यादव को जो है वो देखने में जरूर आते हैं। देखिए, ये जरूर देखा जाता है कि जिस प्रकार से टिकट वितरण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो खेमा चलता है, और उस खेमे के बाद ही जो टिकट मिलती है, चाहे वो किसी भी विधायक के खेमे का आता हो या सांसद के खेमे का आता हो। देखिए, ये जो खेमा था जिसमें राकेश यादव लगातार काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनके खेमे से नहीं आते हैं, जिससे हरजाना जो है कहीं ना कहीं आज उन्हें देखने में मिला है। देखिए, पार्टी के लिए सर्वस्व काम करने वाले, लगातार हमने देखा कि कोरोना काल के समय से लगातार वो मैदान पे जुटे रहे, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने मदद के लिए आगे बढ़े।
जी और ऐसे में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये लालसा रहती है कि आने वाले जो प्रदेश के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव जो होते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी अहमियत रखते हैं उन नेताओं के लिए जो जनता के बीच में लगातार जुड़े रहते हैं। और ऐसे में वो व्यक्ति बिल्कुल प्रदीप, मुझे ऐसा लगता जी प्रदीप, पहले हम सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने कैसी नाराजगी व्यक्त की है, क्या वो बातें कह रहे हैं लोगों के सामने जो उन्होंने मीडिया से भी कही है बातें, वो हम सुनवाते हैं पहले दर्शकों को। वितरण हुए हैं, इससे संत नगर के अंदर भारी नाराजगी है। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। हमने बचपन से लेके आज तक दरी झंडे से लेके पार्टी के ज़मीनी स्तर का पूरा काम किया, पर पार्टी ने हमें अनदेखी की। इसलिए हमने फैसला किया है कि वार्ड नंबर 3 से हम निर्दलीय रूप में उतरेंगे और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको बताएंगे कि पुराने कार्यकर्ताओं की कीमत क्या होती है। इसलिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। प्रदीप, जिस तरह से हमने सुना राकेश यादव को, उनका ये कहना है कि इतना काम करने के मतलब उनका जो बात उनकी जो समझ में आई है वो ये कि नाराजगी बहुत ज़्यादा है, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह से जहां नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ बड़े बड़े नाम पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त हम जब खबरें चला रहे हैं, और इसके साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी पार्टी को ही उनके पुराने कार्यकर्ता भी छोड़कर जा रहे हैं। एक अलग सी स्थिति बनी हुई है पार्टी में। देखिए, निश्चित तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर बैठकर पार्टी के लिए काम करते हैं, या अगर इन्हें कहा जाता तौर पर कहा जाता है दरी बिछाने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के लिए सर्वस्व हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे पार्टी में जो कार्यकर्ता है, पार्टी को लंबा समय देने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं उनको जो दरकिनार किया जाता है, उसकी नाराजगी की वजह है ये कि लोग जो है पार्टी से खफा होकर इस्तीफा दे रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम जो है मैदान को उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, रक्कू यादव भी उनमें से एक है। उसके बाद जो अभी संतोष यादव का नाम भी निकल के आ रहा है कि संतोष यादव भी जो है वो पार्टी से नाराज होकर जो है अब वो निर्दलीय पर्चा वो भी भरने की तैयारी में थे। देखिए, तमाम ये वो नाम है, जो अभी और नाम कई भी निकल के आएंगे। आने वाले समय में कई बड़ी चीजें जरूर देखने में, कि देखिए चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो सत्ता में है या जो विपक्ष में, अगर अपने कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं पीछे रखता है, कार्यकर्ताओं की उनसे जो बातें होती हैं वो नहीं सुनी जाती, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो पार्टियों को झेलना पड़ता है। ये वो लोग रहेंगे कहीं ना कहीं जो प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव के जो वार्ड है, वो चाहे किसी भी वार्ड में, कहीं ना कहीं वो उसका एक वार्ड के अंदर एक जैसे जो मतदान का प्रतिशत रहेगा वो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल करेंगे। और कई बार तो ये होता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव जीत जाते हैं, या कई बार ये होता है कि जिस पार्टी से नाराज होता है उससे वोट कटते हैं और उसके साथ में दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा है वो मिलता जरूर नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पुराने कार्यकर्ता ने विरोध जताना शुरू कर दिया तो उसके साथ जुड़े हुए बाकी के लोगों में भी विरोध के सुर सुनने को मिल सकते हैं। तो ये पार्टी के लिए नुकसान की बात होगी, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को खोना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज नामांकन की दरअसल आखिरी तारीख है, और इसी के साथ अगर बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो राकेश यादव, उनके पुराने कार्यकर्ता जो कि पिछड़ा वर्ग के पूर्व जिला मंत्री भी रहे हैं, और उस वर्ग से राकेश यादव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन सुनने में यह आया है कि उनकी नाराजगी और उन्होंने पार्टी छोड़ने की भी बात कही है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कहते नजर आए। और इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।